हजारों लोग मर गए, कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लाइट नहीं आती। मैं दिखा दूं आपको, 2-2 3-3 मंजिल मकान बने हुए, करोड़पति हैं और उनको मकान दिए गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ है, रोड ऐसा ही बना हुआ है कच्चा। पिछड़ी जाति के लोग हैं, दूसरा मुस्लिम समुदाय है और सबसे ज़्यादा तो एससी समुदाय के लोग हैं। जो यहाँ पे काम करेगी हम उसको वोट देंगे, वो हमारे टैक्स का पैसा आराम से उन अडानी अंबानी को देंगे। क्या पहले खाते नहीं खुलते थे क्या? कि पहले गैस नहीं मिलती थी? कि पहले मकान नहीं मिलते थे? तो ये विकास क्यों नहीं इन्होंने किया? ये पैसा कहाँ जा रहा है? करोड़ों रुपए। मतलब रैली के लिए बस लगा सकते हैं, और हमारे वहाँ से प्रवासी मजदूर जो बेचारे काम कर रहे थे दिल्ली में, उनके घर तक पहुँचाने के लिए उनके पास बसें नहीं थी। तो अगर बजट नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो बड़े बड़े दावे क्यों करती है? टीवी चैनल, बड़े चैनल वाले बोलते तो हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं ना दिखाने का। अगर हमको मिल जाए ना तो उसको इतना मारूंगा मैं यहाँ पे, वो याद रखिएगा जिंदगी में। अमित शाह के बेटे का विकास हो गया है, तो जो बसपा का कार्यकर्ता यहाँ आता है वो थोड़ा बहुत काम करता है। एक हम लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं ताकि हम लोग इनका राशन खा करके इनको वोट देंगे। फिर बाद में जब जीत जाते हैं तो कहते हैं पकौड़ा तलो जा करके। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त जिस जगह पे हूं वो पश्चिमी लखनऊ है और यहाँ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं यहाँ के, और बीजेपी के विधायक हैं सुरेश श्रीवास्तव। और यहाँ की जो हालत है मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए, यहाँ पर खंभे लग गए हैं, तार है लेकिन लाइट नहीं आती है यहाँ पर। और ये जो जगह है ये दलित समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। दलित समुदाय यानी कि जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर और बाबा भी हैं, आइए इनसे बात करके देखते हैं। बाबा, यहाँ पर कोई आता है विकास उगार के लिए बात करता है? नहीं, कोई आवत यहाँ। रोड वगैरह बनवाया किसी ने? कोई नहीं, कुछ नहीं है बनती। कौन सी सरकार अच्छी है? यहाँ सरकार जो बढ़िया हो तो बनाओ। मायावती जी कैसी लगती हैं? मायावती बन जाए सबसे बढ़िया। मायावती करती हैं काम? हाँ, वो काम करती हैं। हाँ, इनका भरोसा कि मायावती काम करती हैं। आंटी, यहाँ पे लाइट वगैरह आती है? ये कुछ नहीं आती। लाइट नहीं आती है? हाँ, लाइट नहीं आती। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। हाँ, और ये रोड वगैरह? हाँ, खम्बा में लगे हैं, लाइट नहीं है। लाइट नहीं आती, अंधेरे में रहते हो? हाँ, अंधेरे में, तार नहीं है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, तार जो है लगा है। बाबा, आप बताएं, यहाँ पे क्षेत्र का विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, रोड ऐसा ही बना हुआ है कच्चा। क्यों? आप मतलब हर जगह तो सरकार ये दावा करती है। नहीं, कोई पार्टी नहीं करती है। कोई पार्टी जी मतलब? नहीं, वोट लेने आएंगे तब कहते हैं कि हम बनवा देंगे, उसके बाद जब मतलब निकल जाता है उसके बाद देखने नहीं आते। नहीं, अभी तो बीजेपी है, ये काम तो बीजेपी का है ना, उनका शासनकाल चल रहा है। आपको उस पर क्या राय है? उस पर राय ये है, जब हमारा विकास कराएंगे तभी तो हम उसको वोट देंगे। जो हमारा विकास कराएगा हम उसको वोट देंगे। अब तो चुनाव नजदीक आ गया है। भाई काम करना चाहिए ना, रोड बनवाइए, तार खिंचवाइए। अभी तक तो नहीं किया बाबा उन्होंने, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। तो आप लोगों की क्या राय है इस पर? राय ये है, जो हमारा विकास करेगा। दोनों अगर ये बनवा देते हैं, मैं राजनाथ सिंह से मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ की बस्ती के सारे लोगों का मैं वोट दिलवाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। राजनाथ सिंह और सुरेश श्रीवास्तव दोनों लोग मिल करके हमारी ये रोड अगर बनवा देते हैं चुनाव से पहले, मैं उनको वोट करूँगा। सारे लोग बस्ती के, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है। आप ये बताएं, आप लोगों को ऐसे नकारने का क्या मतलब है? कि मतलब क्यों आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो बैकवर्ड के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, दूसरा मुस्लिम समुदाय है और सबसे ज़्यादा तो एससी समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय का बीजेपी भला नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं चाहती। अगर चाहती होती तो आप विकास देखिएगा किस तरीके का विकास हमारे यहाँ हो रहा है। अगर ये चाहती होती तो आज 5 साल गुजर गया है, पूरा 5 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया यहाँ पर। ना तो लैट्रीन दी, देखन दे तो आउज नहीं है कि का रहो का नहीं रहे, हम लोग इतने परेशान हैं। कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारी 6 साल की होना है। पेंशन मिलती है? नहीं, मेरा बेटा बनवाई नहीं देता, कोई बेटा नहीं। अब देख लीजिए, अम्मा को पेंशन भी नहीं मिलती है, इतना बुरा हाल। कागज मंगाओ, वरना हमारे सिलेंडर में। कौन से कास्ट जाति के हैं आप? हम शुक्ला हैं, पंडित हैं। अच्छा, पंडित हैं? हाँ, हम शुक्ला हैं, पंडित हैं हम बेटा।
आप बताइए, अब आपके लिए तो सरकार मंदिरें बनवा रही है, पूजा कर रहे बेटा मिल रहा, हम कहा था कि बड़े बड़े सब जने बेचारे मांग रहे हैं, हमें काम मिल रही है, कोई काऊ को देता नहीं, कुछ मिलता नहीं। रोड यहाँ पे नहीं बनी है। कहाँ बनी है रोड, कहूँ नहीं बनी है, निकले वो आगे आ जाइए, निकले नहीं पाइयो, लग गए तो निकले नहीं पाइयो, मैं जगह नहीं है बेटा। किसको वोट देंगी इस बार आप? अब जे का बताओ भैया, ते कर दे हम बेटा, क्या बताएं हम तब। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का जो विकास कर रहा है आपके एरिया का, हाँ। उसको आप वोट करिए। अच्छा कौन कर सकता है? वही का करें मायावती करेंगी? हाँ, तो मायावती की दिया। अच्छा, देखिए हम अभी कंफर्म नहीं है, वो अपना बाद में डिसाइड करेंगी। आप बताइए सर, यहाँ पे ये क्षेत्र का विकास हुआ है आपके? कुछ विकास नहीं हुआ हमारे समझ से तो। इधर पप्पू भैया आप बोलिए। यहाँ पे विकास की अगर बात करें तो आपको स्वयं भी अपना कैमरा निकाल के इस तरह से देखें क्या विकास हुआ है। पानी, नाली, आप देखिए कहीं नाली की व्यवस्था आपको दिख रही है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जितने लोग भी आते हैं किसी भी पार्टी की हो, यहाँ पे वोट उसी को दिया जाएगा जो आए और ये काम करा, ये वादा करे, पहले लिख के दे के मैं ये करवाऊंगा या पहले। अच्छा जी, एक बात और कि जो पिछले टाइम वोट मांगने आया होगा, उसने भी तो दावे करके ही गया होगा, वो भी वादे करके ही गया होगा। सभी वादे करके जाते हैं, आज भी वही बात है, वादे करके आएंगे। आपका भरोसा किस पर ज्यादा? हम पे तो उसी पे वादा है जो पूरा यहाँ पे काम कराएगा, वादा हम उसी पे करते हैं। हम वोट अपना और अपने इन साथियों का वोट जो है तो उन्हीं को देंगे जो लोग यहाँ पे विकास कराएंगे। विकास के नाम पे वोट होती है और इसलिए वोट नहीं होती। अब गवर्नमेंट तो ये बोल रही है, सरकार तो बोलती है कि हमने देश का विकास कर दिया है, लेकिन आपके क्षेत्र का विकास कितना हुआ? अगर सरकार बोलती है तो यही अच्छी बात है। आप खुद स्वयं देख लीजिए, आप लोग बताइए यहाँ विकास हुआ है? विकास क्या रोड तक? आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं? नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। सरकार में बदलाव? सरकार में नहीं, अपने यहाँ तब्दीली चाहते हैं। अगर यहाँ पे तब्दीली हो गई तो जो पार्टी होगी हम उसको वोट देंगे, क्योंकि वोट अगर देना मेरा अधिकार है तो वोट हम उसी को देंगे जो हमारे क्षेत्र में काम कराएगा। यहाँ गरीब आदमी के बच्चों के कपड़े नहीं है, एक से एक गरीब बच्चे हैं, पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था वहाँ पे की जाए जहाँ पे हम वोटर हैं यहाँ पे बहुत, मगर वोटर की कुछ अपनी भी होती है कि हम वोट उसी को दें, लालसा होती है। हम धर्म के ऊपर वोट नहीं अपना करेंगे, हम काम पे विकास के ऊपर वोट करेंगे। इस तरह नहीं है कि गरीबों के आए। अभी तो विकास मान लीजिए नहीं हुआ है, आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, हमने कैमरे के जरिए दिखाया भी, तो इस बार आप लोगों का क्या रवैया है? अगर इस क्षेत्र में मायावती जी आती हैं तो मैं उनको वोट करूंगा और अपने भाइयों से कहूँगा उनको करो। मेन चीज़ है विकास। देखिए आपको केजरीवाल का सामने लिखा हुआ है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी चल रही है। मैं खुद दिल्ली गया था, मैंने पता किया। अगर इसी तरह यहाँ पे भी 300 यूनिट फ्री कर दें योगी जी और अच्छी तरह करा दें तो योगी जी को होगा। यहाँ पे वही बात है, भाजपा को वोट हो जाएगी। अगर विकास नहीं है, विकास के नाम पे वोट। दलित समुदाय भाजपा की तरफ जा सकता है? नहीं, दलित समाज जितना भी है वो एक पिछड़ा समाज होता है, दलित समाज होता है, वो भी ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। अगर ऐसा ही था तो पिछली जो सरकार थी तो वो मायावती सरकार, उनका जीरो गया। अगर उन्होंने विकास इधर करा दिया होता तो आज शायद जीरो ना गया होता, यहाँ के लोग उन्हीं को वोट देते। मायावती ने विकास नहीं किया? विकास देखिए इस क्षेत्र में नहीं किया तो हम कहेंगे मायावती का थोड़ी शासन है सर। ये तो बीजेपी का सरकार की हम बात कर रहे हैं। जो सरकार पिछली थी जिन्होंने वादे किए वो चली गई तो उनका जीरो आया। अगर विकास किया होता तो उनको जीरो ना आता। ये बात है। विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हर आदमी आता है, वादा करके चला जाता है, फिर आता है, वादा करके चला जाता है। वादे से वोट पूरा नहीं होता है। क्या नाम है? मेरा नाम अजीजुर रहमान अंसारी है और मैं चारबाग का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं रह रहा हूँ काफ़ी साल से। तो मैं ये देखता हूँ विकास के नाम पे बहुत। घर है आपका? जी हाँ, हमारा इसी लाइन में वो ऑटो खड़ा है। मैं ऑटो चालक हूँ, हमारा खुद का ऑटो है और मैं यहाँ पे निवास कर रहा हूँ। मगर विकास के नाम पे वादे वाले बहुत आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, ओवैसी भी हैं उत्तर प्रदेश में? जी हाँ, इस बार हैं तो मैं उनको वोट नहीं करूँगा। इसलिए वोट नहीं करूँगा कि वो मुसलमानों के वोट काट रहे हैं,
जो भी पार्टी आएगी। कौन सी पार्टी है जो अपने समुदाय के लिए काम नहीं करती, जो अपने समुदाय की तरफ बढ़ती नहीं है? जो यहाँ पे काम करेगी हम उसको वोट देंगे और उसी को हम कहेंगे कि इसी को दिया जाए। अगर काम ही नहीं कर रही है तो काम तो आम आदमी भी नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी यहाँ नहीं किया है। मैं एक उदाहरण दे रहा कि दिल्ली के अंदर उनका बहुत, ऐसे तो ओवैसी ने भी हैदराबाद में किया है। तो हैदराबाद वाले उनको वोट देंगे, उनको पसंद आप अपने प्रदेश का छोड़ के दूसरे प्रदेश का देखकर वोट नहीं, जो हमारा काम कराएगा उसको हम वोट देंगे। होगा ही कभी हमारा काम अगर कराता है। नाली देखिए, खरंजा देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे गंदगी है, धूल है और जाड़ा आ गया है, लोग खांसी का शिकार हो जाते हैं। तब अभी आपने बीजेपी की सरकार बनाकर देख लिया, इस बार आपको क्या लगता है कि किसको सत्ता में लाकर आप देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो बीजेपी की आएगी, ये तो मुझे मालूम है, मगर हमारे क्षेत्र में अगर विकास जो होता है। आपको ये कैसे मालूम है कि बीजेपी की ही सरकार आएगी? पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। अरे वो उनकी सरकार आई जो आएगी। देखिए, एक तो तीन महीने का जो राशन देंगे ना, उससे आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गरीब जनता पढ़ी लिखी कम होती है ना, तो उनको बस राशन से मतलब होता है। फिर 3 महीने के बाद में वो हमारे टैक्स का पैसा आराम से उन अडानी अंबानी को देंगे। क्यों नहीं आएगी उनकी सरकार? तो आ ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमारा काम यहाँ पे जो है वो उसी तरह रह जाएगा, काम नहीं होगा। सरकार अगर सरकार आई तो यहाँ पे क्यों नहीं काम हुआ? हम तो अपने काम के ऊपर अपना एजेंडा लेके चलते हैं कि यहाँ पे काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हम तो कहते हैं आप आए, आपका स्वागत है इस बस्ती के अंदर, गरीब बस्ती के अंदर, मगर यहाँ पे देखिए कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे विकास ज़्यादा बोलती है, झूठ ज़्यादा बोलती है, दावे ज़्यादा करती हैं। हम 15 लाख देंगे तुमको, ठीक है, हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, हम आपके खाते खुलवा, क्या पहले खाते नहीं खुलते थे क्या? कि पहले गैस नहीं मिलती थी, कि पहले मकान नहीं मिलते थे? सारे होते थे, सारे काम होते थे। लेकिन उन्होंने इस सरकार ने टीवी पे दिखा दिखा के लोगों को पोलराइज किया और उनसे वोट ले लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े लोग, उद्योगपतियों को कंपनियां बेच दी। आप देखिएगा, रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दी, अब लाल किला को भी बेच दिया, कितनी सारी चीज़ों को इन्होंने बेच दिया। नौकरियां बच्चों की, आप इन्होंने कहा था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिर बाद में जब जीत जाते हैं तो कहते हैं पकौड़ा तलो जा करके। आप सोचिएगा, क्या एक नवयुवक लड़का पढ़ लिख करके वो पकौड़ा तलेगा? ये कोई नौकरी है? सर तो फिर से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी। हाँ, तो इनके जैसे बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात हो रही है। इनको मालूम है कि उनकी आएगी, क्योंकि उनको मालूम है ना इस तरीके। आपको क्यों मालूम है कि उन्हीं की सरकार आएगी? ये हमको पता है, उन्हीं की सरकार आएगी, राम मंदिर के नाम पे, और उन्होंने विकास के नाम पे कुछ विकास भी कराए हैं। ऐसा नहीं, देखिए बाबा है यहाँ पर एक, सर बोल रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी बीजेपी, जीत जाएगी। आप किसको जिताएंगे? बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को जिताएंगे? हाँ, बीजेपी जीतेगी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, नाला पे। नाम बताइए। अशोक कुमार शुक्ला। अच्छा जी, तो यहाँ पे विकास हुआ है क्षेत्र? विकास तो नहीं हुआ कुछ। तो बीजेपी क्यों आएगी? नहीं, वो आएगी कि उसने ना विकास होने पे हम लोगों को भूखा नहीं रखा। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल। क्या किया आपके लिए कि भूखे नहीं हैं आप? भूखे नहीं है, उसने बराबर कोरोना काल जब से चला है तब से भोजन दे रहा है। हाँ। और ये जो गंदगी फैली हुई है, जो नाला बह रहा है आपके घर के दरवाजे से, ये जो नालियाँ बह रही हैं जहाँ निकासी नहीं है इसका, हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, किसी दिन नहीं भी हो जाएगा। कब साफ हो जाएगा? और जब इसका समय आएगा। समय से पहले कोई काम नहीं होता है। समय से पहले कोई काम नहीं होता है, समय आएगा ये भी। तो ये बाबा का ये कहना है कि आएगी बीजेपी ही, और क्योंकि राम मंदिर बनवा दिया है। वो बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं। बहुत कुछ में क्या है बाबा? बहुत कुछ काम किए। क्या बाबा? अरे हाईवे बनवा दिए हैं चारों तरफ। अच्छा। नौकरियां लगवा। आप वहाँ का क्यों देखते हैं? आप अपने क्षेत्र का देखिए। इतना बड़ा क्षेत्र है तो कहाँ नौकरियाँ लगा दी गई? अरे कहीं सभी स्टूडेंट तो धरने पर बैठे हुए हैं बाबा। तो बैठे हैं सब आके, रोजगार के लिए। सबकी कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, सबकी एक साथ कहाँ पूरी हो पाती। आपके लिए विकास मुद्दा है या बीजेपी का हिंदुत्व मुद्दा? नहीं, दोनों ही मुद्दा है। विकास भी बहुत जरूरी है, पहले जरूरी है, हिंदुत्व भी है। तो विकास तो नहीं हुआ है तो आप क्या करें? हुआ, विकास भी होगा। सरकार को चलने तो दे में, चलने ही कहाँ देते हैं। देखो, प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, राष्ट्रपति इनका है, ठीक है, नीचे यहाँ विधायक इनका है, ठीक, उसके बाद में सभासद भी समाजवादी पार्टी का है, खैर मानता हूँ, लेकिन नीचे से ऊपर तक सरकार इनकी, सारे कुछ इनके, तो ये विकास क्यों नहीं इन्होंने किया?
ये पैसा कहाँ जा रहा है? करोड़ों रुपए। मैं कह रहा हूँ विधायक के खाते में कई करोड़ रुपए आते हैं, सांसद के खाते में कई करोड़ आते हैं। और हमारे क्षेत्र के सांसद जानते हैं आप कौन है? राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री देश के हैं। तो जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज तक यहाँ पे कोई विकास करने का काम किया है? बाबा से पूछ लिया जाए, बाबा जी क्यों? अरे यहाँ नहीं किया, कहीं तो किया है, हो रहा है। समय आने पे यहाँ भी हो जाएगा विकास। हाँ। आप अगर भूखे हैं और दुनिया खा रही है तो आपको क्या फायदा है? नहीं, दुनिया सुखी रहा है तो हम भी सुखी है। हाँ, दुनिया सुखी है तो हम भी सुखी है। ऐसा क्या खास है आपको कि विकास नहीं भी करेगी बीजेपी तो भी आप बीजेपी की तरफ जाएंगे? नहीं, बीजेपी सही है। हाँ। किन मुद्दों को लेकर सही है बीजेपी? अरे भाई, मुद्दे क्या, देखिए उसने कितना बड़ा काम किया है। क्या बड़ा काम किया? सभी लोगों को यहाँ मरते हुए बचाया है, सबको खाने पीने का इंतजाम किया है। मरे भी बहुत लोग हैं बाबा। जिसका समय आता है वो मरता भी है। अच्छा। ना बीमारी होगी तब भी मरेगा। तो जिसकी जिंदगी रहती है वो बचता भी तो है बाबा। हाँ, जिंदगी होती है वो बचता भी है। मरे बाबा, मरे क्यों? मरे इसीलिए तो क्योंकि इन्होंने ना तो कोई गैस की व्यवस्था की, ना तो अस्पतालों की व्यवस्था की। ठीक है, तमाम बेचारे बाहर से लोग आए हुए थे, इन्होंने अचानक लॉकडाउन लगा दिया। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, इतना दर्दनाक वीडियो है। एक महिला चल रहा था, एक मिनट मैं देखिएगा आप, मैं बता दूं, एक महिला अपने बेटे को लेकर के, मरे हुए बेटे को लेकर के, एक पति उसका ले जा रहा था। मैंने वो वीडियो देखा था, कितना दर्दनाक वीडियो था। उसको कंधे पे ले जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोका, बोला कहाँ जा रहे हो, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो वो रोने लगा, कहने लगा कि भाई मेरा बेटा है और मैं जा रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया है। उसके बाद में पुलिस ने उसको देखा जब, तो वो मरा हुआ बेटा था। आप सोचिए क्या स्थिति होगी उस महिला की और क्या स्थिति होगी उस पुरुष की। ना तो उनका दवाई का इंतजाम किया इन्होंने उस समय। आप सोचिएगा क्या स्थिति, कितने दूर दूर से लोग दिल्ली से चले आए, लुधियाना से चले आए, पैदल बेचारे चले आ रहे थे, भूखों चले आ रहे थे। क्या उनको ये करना चाहिए था? हाँ ठीक है, मानता हूँ कोरोना था, कोरोना की स्थिति खराब थी उस वक्त, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। उनको कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए था। हजारों लोग मर गए, कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इनको इंतजाम कर लेना चाहिए था। कितने लगा? क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो कह दिया, हमको जो कुछ कहना था कह दिया। आप बीजेपी को ही लाएंगे? हम तो बीजेपी को लाएंगे। तब इनके पास बसें नहीं थी। और कल परसों मोदी जी की रैली थी, हाँ, उसमें कितनी 1100 या 1400 सरकारी बसें लगा दी गई। मतलब रैली के लिए बस लगा सकते हैं। और हमारे वहाँ से प्रवासी मजदूर जो बेचारे काम कर रहे थे दिल्ली में, उनके घर तक पहुँचाने के लिए इनके पास बसें नहीं थी। ये इनका सिस्टम है। सारी ट्रेनें बंद कर दी, 8 ट्रेनें सारी बंद है, मालगाड़ियाँ चल रही, सारी बंद है। मालगाड़ी आप देखिएगा, कोई भी कहीं का भी आप देखिएगा, रेलवे में पैसेंजर पे कौन चलता है? आप लोग बता सकते हो पैसेंजर ट्रेन पे कौन चलता है? गरीब आदमी चलेगा, है ना, गरीब आदमी चलता है। क्यों बंद कर दी इन्होंने? सारी पैसेंजर ट्रेनें बंद की हुई हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं पैसेंजर? बताइए बाबा। पैसेंजर सभी बंद है, लगभग बंद की इन्होंने, सभी बंद है। इनकी सरकार है, क्यों बंद की इन्होंने? आप बताइएगा। पैसेंजर ट्रेनें तो गरीब बड़ा आदमी तो नहीं चलता था, तो फिर हम इनको कैसे वोट कर दें? ये हमें सोचना चाहिए ना। नहीं, एक चीज और है, पैसेंजर ट्रेनें सारी बंद है। कहता हूँ जैसे केंद्र सरकार ने पूरी पैसेंजर ट्रेनें बंद करी और इस वक्त ये माहौल चल रहा है कि जो उन्होंने प्राइवेट में दे रखा है उनका टिकट इतना महंगा चल रहा है कि गरीब आदमी अब उसमें रिजर्वेशन करके टिकट नहीं निकलवा सकता। बड़ी दिक्कतों में लोग चल रहे हैं, गरीब आदमी जो लो तबके के आदमी हैं। इसलिए उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। 5 साल के इस काल में इस तरफ कोई भी सरकार ने इतना क्यों नहीं, मतलब इतना लखनऊ में ये हैदर कनाल जो नाले पे लोग गरीब बस्ती में बसे हुए लोग हैं, इतना लंबा यहाँ से लेकर के चिड़ियाघर तक कई किलोमीटर है। आप लोग क्या चाहती हैं? तो पहले ताराचंद रावत थे, वो वार्ड अलग हो गया, उसके बाद में अब रीना रावत है इस क्षेत्र की, और इन्होंने आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। अगर कोई काम किया हो तो ये आप विकास दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, आप खुद देख रहे हैं। आप कैमरा दिखा दीजिएगा, देखिए विकास दिख रहा है। ये रोड है और ये खंभे लगे हुए, सब तार लगे हुए, किस तरीके से आप समझ रहे हैं। आप ना तो नाले की पुलिया इन्होंने बनवाई, हम पुलिया के लिए कम से कम 25 बार कह चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पे कम से कम 5 बार मैंने एप्लीकेशन दर्ज कराई है, जिसका मैं नंबर भी बता सकता हूँ। सीएम हेल्पलाइन एकदम बिल्कुल बेकार है सीएम जी की, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
उस पर तो खाली बजट लिख देते, मेरे पास बजट ही नहीं है। तो अगर बजट नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो बड़े बड़े दावे क्यों करती है? शिक्षा के नाम पे ना तो कुछ कर पा रहे हैं, ना ही हमारे आप देखिएगा रोड बनी हुई है, ना तो कोई खंबे लगे हुए हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट तो बोलती है स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा हो गया है और यहाँ पर इतनी गंदगी है। तो वो टीवी चैनल, बड़े चैनल वाले बोलते तो हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं ना दिखाने का। मोदी जी उन बड़े चैनलों को, जैसे जी न्यूज है, मैं देखता हूँ ना, उसपे एक आता है, वो क्या नाम, बहुत तेजी से बोलता है फोन डिबेट में, ठीक है, उसको अगर मिल जाए ना, क्या नाम, वो चौधरी करके आता है। अच्छा, अगर हमको मिल जाए ना तो उसको इतना मारूंगा मैं यहाँ पे, वो याद रखिएगा जिंदगी में। हाँ, अगर बस्ती में मेरी आ जाए, मैं उससे पूछूंगा कि साला विकास तुम्हारा कहाँ है, ये दिखाओ। विकास का पैदा नहीं हुआ कहा अभी तक। हाँ, अभी पेटे के अंदर है विकास उनका। अब दोबारा सरकार बनाएंगे तो बाहर आ जाएगा। दोबारा नहीं आएगा, फिर वो अंदर ही रहेगा। अगर आ जाएगा तो फिर वो सरकार गिर जाएगी ना उनकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो शिक्षा पे बात करते हैं, ना तो किसानों पे सही तरीके से बात करते हैं। किसानों का आप मुद्दा देख लीजिएगा, इन्होंने कहा ये खालिस्तानी है, इन्होंने गाड़ियाँ चढ़वा दी उनके ऊपर, और आज उनको वही किसान, जब ये लगने लगा कि अब चुनाव आ गया, अब तो हम हार जाएंगे, तो उन्होंने अपना जो फैसला लिया था, 3 बिल जो लिए थे इन्होंने, तीनों वापस ले लिए। क्यों ले लिए? नन्ना लिए होते, इन्होंने अगर सही बनाया था। भी ग्रामीण के लोग जो है थोड़ा नाराज लग रहे हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, MSP को गारंटी क्यों नहीं दे रहे? गारंटी दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसान अभी वहाँ बैठा हुआ है, अभी आज हमने पेपर में देखा है कि हटने वाला है, उसको गारंटी दे। किसान पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। IT राइट टू एजुकेशन के तहत मैं खुद काम करता हूँ, उसमें करीब हर वर्ष 200 से अधिक बच्चों का, मैं इन मलिन बस्तियों का बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, इन बच्चों का मैं दाखिला कराता हूँ प्रत्येक वर्ष। मैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 200 बच्चों का हर वर्ष बच्चों का दाखिला कराता हूँ। ये क्या, ये अमीर बच्चे आपको दिख रहे हैं? आप दिखाइएगा क्या अमीर बच्चे हैं? बात करते हुए चलते हैं। तो इन्होंने जो है 3 वर्ष से जो राइट टू एजुकेशन के तहत 5,000 रुपए मिलते थे बच्चों को, आज तक 1 रुपए भी नहीं दिया इन बच्चों को। केवल 1500 बच्चों को पूरे उत्तर प्रदेश में दिया था। जो गरीब बच्चे जो नाले पे रहते हैं, उन बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए मैंने धरना दिया, मैंने कई बार एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री को दिया और सांसद जी को दिया और जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उनको दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मोदी जी खाली वहाँ से भाषणबाजी करते हैं, क्या यहाँ पे जमीनी स्तर पे काम नहीं कर सकते? मोदी जी तो कहते हैं देश का बहुत विकास हो गया है। तो मोदी जी का विकास हो गया है ना, जनता का थोड़ा विकास हो गया है। उनके जो धनी लोग हैं ना, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनका विकास हो गया है। अमित शाह के बेटे का विकास हो गया है। गरीब जनता का अगर विकास हुआ होता तो आप दिखा दीजिएगा। ये देखिए विकास यहाँ दिख रहा है आपको, ये नाला है, इसकी पुलिया तक नहीं बनी है। बच्चे रोज, करीब 300 बच्चे रोज इधर से उधर पार होते हैं। अगर कोई गिर जाए बच्चा तो मर जाएगा उसमें डूब करके। मैंने आपको दिखा, ये देखिएगा, ये जो है, ये आप देखिएगा हैदर कैनाल इसको बोलते हैं। यहाँ से करीब 200 बच्चे रोज इस नाले को पार करते हैं, इधर से उधर स्कूल पढ़ने जाते हैं। मैंने 2 बार एप्लीकेशन दी, 3 बार एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये नाला तो बहुत गंदा है, आप दिखा दीजिए, नाला दिखाइए आप। ये देखिएगा किस तरह से बस्ती में लोग रहते हैं। क्या इनको मकान नहीं चाहिए? अगर इनको मकान दे दिए जाए, इनकी, या फिर इनको यही का मालिकाना हक दे दिया जाए, इनको यहाँ पे कॉलोनियाँ दे दी जाए। 2.5 लाख रुपए, ये कहते हैं ना 2.5 लाख रुपए हम उन लोगों को देते हैं जो गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग, उनकी समझ में जो प्लाट वाले हुआ है, और ये क्या अमीर लोग हैं? ये जिस तरीके के मकान बने हुए हैं, ये क्या अमीर लोग हैं? जो रियल बात है, बहन जी ने जो काम किया था, उन लोगों को मकान दिए थे जो रियल में गरीब थे। उनको कोई 2.5 लाख वाली स्कीम नहीं थी, उनको फ्लोर बाय फ्लोर मकान काशीराम आवास दिए थे, जो आपके यहाँ खेड़ा में बने हुए हैं और कई जगह बने हुए, हर जिले में बने हुए हैं। बहन जी ने जो आज काम किया है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा कि जितने भी
जिले हैं उनमें सब गरीबों को ही मकान दिए गए थे, ना कि उन अमीरों को। मैं दिखा दूं आपको, 2-2, 3-3 मंजिल मकान बने हुए, करोड़पति हैं और उनको मकान दिए गए हैं जो अनलीगल लोग हैं। जो लीगल बच्चे, ये जो लीगल है, कच्चे मकान बने हुए, मिट्टी के मकान बने हुए। हाँ, मिट्टी के मकान बने हुए देखिए आप, और यहाँ पे किसी की छत भी नहीं पड़ी है। तो इनको मकान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरा ये सवाल मोदी जी और से है। घर के सामने से बिल्कुल नाला बह रहा है, इतना गंदा नाला बह रहा है। देखिए यहाँ पर ये नाला बह रहा है, बिल्कुल एकदम गंदा नाला बह रहा है। यहाँ पर पूरी पब्लिक रहती है, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर इनका खाना पीना रहना, और इस तरह रहकर मतलब कैसे बीमारी को ये लोग दावत दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी सूरत हाल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो इस बार आप लोग किस तरफ जाएंगे? देखिए, जो हमारी बस्ती का विकास करेगा और जिसने विकास किया है, मैं विकास की बात बता दूं, यहाँ पर अरमान खान पिछली बार चुनाव लड़े थे, जो बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। अच्छा। उन्होंने करीब 4-5 समरसेबल यहाँ पे लगवाए थे। यहाँ पे सुरेश श्रीवास्तव विधायक हुए, यहाँ पे ना तो एक टंकी लगाई ना ही नल लगवाया। जो विधायक जीते हैं और जो जीता नहीं उसने काम किया। दूसरा, एक आनंद यादव खड़े हुए थे सभासदी में, उन्होंने खंभे लगवाए थे, वो भी बसपा से खड़े हुए थे। तो जो बसपा का कार्यकर्ता यहाँ आता है वो थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी ना तो सपा का कोई यहाँ पे आता है और ना ही भाजपा का कोई आता है। तो मैं जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। अब इसमें आप खुद समझ सकते हैं किसको हमको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आपको क्या लगता है अंकल कि यहाँ पर इतना सब कुछ बता रहे हैं सर कि विकास नहीं हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? रियाय क्या, यहाँ कोई विकास करता ही नहीं, तो रियाय क्या, हमारी बहन जी के सरकार में जो काम किए हैं, बहन जी को वोट देंगे। आपको लगता है कि बहन जी ही आप लोगों के लिए सही काम करती हैं? जी जी, हमारे मोहल्ले के लिए बहन जी ने ही यहाँ पे हम लोगों को बसाया। हम लोगों ने या बस्ती या बस्ती हम लोगों ने जब बसावा थी तो वही बसावा थी। तो जब बस्ती बची थी तो वही ने पेपर में दिया था कि गरीब आदमी जिसकी झोपड़ी। बाबा, यहाँ पर किसी को आवास वगैरह नहीं मिला है क्या? यहाँ किसी को आवास नहीं मिला है। यहाँ गरीब बस्ती के लोग हैं, सब दलित हैं, और ये दलित जिधर ये दल है, जिधर ये दल जाएगा उधर ही उसी की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अब इस बार में जो है डीएसपी को समर्थित है पूरा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है मुन्ना लाल वर्मा जी। और हम बीएसपी को वोट देंगे क्योंकि बीएसपी ने ही पूरा यूपी का विकास किया था, और बीएसपी ही विकास कर सकती है। बाकी सभी पार्टियां जो है यहाँ के लोगों को तोड़ना और यहाँ के लोगों को और कमजोर करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। सपा भी है इस बार, तो उसका क्या? सपा तो बार बार आती है, भाजपा भी बार बार आती है, कांग्रेस भी बार बार आती है, लेकिन काम के नाम पर कोई नहीं है। काम अगर किया है तो बहन जी ने किया है, मायावती जी ने किया है, बाकी किसी पार्टी ने काम नहीं किया है। आपको लगता है बहन जी की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल, बहन जी की सरकार आनी चाहिए, और बहन जी की सरकार में संभव है कि यहाँ पर विकास होगा, और अन्यथा किसी भी सरकार में विकास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो विधायक जी हैं यहाँ के, कभी आए इस क्षेत्र का जायजा लिया कभी? विधायक जी तो कभी नहीं यहाँ कि किस हाल में यहाँ की जनता है, कैसे है, कितनी गंदगी में रह रही है, और किसी को आवास नहीं, किसी को शौचालय नहीं, किसी को पेंशन नहीं, सरकारी योजना के तहत कोई भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे नाला के उस पार हम चल के बता देते हैं आपको कि यहाँ पर कच्चे मकान है और इतनी गंदगी है, और देखिए ना कच्चे मकान, लेकिन इनको कॉलोनी नहीं मिली हुई है, मिट्टी के सारे घर बने हुए हैं। बिल्कुल इनको नकार दिया गया है सरकार की तरफ से, मतलब कि इनको नजरअंदाज एक तरीके से कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर दिया है। कोई भी आप बताएं, आपका घर किधर है? मेरा घर इधर है। ये आपका घर है? अच्छा, ये मिट्टी का घर है, किसका है ये? अच्छा, इनको कॉलोनी नहीं मिली? यहाँ पे किसी को भी कॉलोनी नहीं मिली है? तो नहीं मिली है, कहते हैं नाला है तो इसका क्या मिलेगा? भाई नाला है, लेकिन यहाँ पे जनता तो रहती है ना। ये है कि ये गरीब लोग हैं, और ये गरीब लोगों को ये माना जाता है कि ये बहुजन के सपोर्टर हैं। इसी कारणवश, क्योंकि ये सब अमीरों की पार्टियां हैं, गरीबों की पार्टियां हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी है जो हमारे अरे भाई, तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं होती हैं वो पूरे देश के लिए होती हैं, कोई अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पात देख कर थोड़ी होनी चाहिए। ये सारी पार्टियां जो है वो रंग भेद कहते हैं ना, रंग भेद चलता था, लेकिन यहाँ पर जाति भेद चलता है, ऊंच नीच चलती है। ठीक है कि गरीब हैं तो अरे ठीक है, ये तो सब क्या है, इनको राशन दे दो 5 किलो, हाँ, उसी में हमको खुश कर लेंगे और उनसे वोट ले लेंगे, और हम अपना बैठ करके सत्ता में इन्हीं के ऊपर फिर से जुल्म करेंगे। मेनली कंसेप्ट इनका यही रहता है। अभी इन्होंने कहा है कि 3 महीने तक हम राशन देंगे डबल। 5 साल क्यों नहीं डबल राशन दिया?
जब 3 महीना चुनाव का आ गया तब राशन देंगे डबल। और जो विकास नहीं हुआ है, जिनको वो योजनाओं से वंचित रखा गया है, उसका क्या करेंगे? जितनी भी योजनाएं थी, देखो मान लीजिए मैं राशन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो राशन का दिया है, ये एक हम लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग इनका राशन खा करके इनको वोट देंगे। ये आज की जनता बिकने वाली नहीं है। ये बिल्कुल भूल जाए योगी आदित्यनाथ जी कि 3 महीने का राशन हम 5 साल के लिए उनके लिए बना के रखेंगे। जब वोट का अधिकार हमको दिया था बाबा साहब ने, तो उस वोट का अधिकार हम लोग उनको जवाब देंगे। ऐसा नहीं, चुनाव आने दीजिए, हम उनको जवाब देंगे कि ये किस तरीके से हम लोग बस्ती में रह रहे हैं, और एकजुट होकर के यहाँ पे हम माननीय बहन जी को वोट देंगे। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाते चलेंगे। ये देखिए, ये नाला देखिए किस तरह से जो है, बहुत गंदगी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। राजनाथ सिंह यहाँ से देखिए, ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, अभी ये क्रॉस करेंगे, ये नाला क्रॉस करेंगे। ये देखो, ये सब बच्चे हैं, स्कूली बच्चे। कहाँ से आ रहे हो आप? स्कूल से? कल से आ रहे हो? किधर से? कहाँ पे जाते? कितनी दूर है स्कूल यहाँ से? अच्छा, ये जो नाला है, इसको क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है आपको? हाँ। डर लगता होगा? नहीं, ऐसा लगता है इसको बनना चाहिए जी। बारिश में और दिक्कत होती होगी मैम जी, जा नहीं पाते यहाँ तक। देखिए, ये बच्चे हैं, स्कूल जाने में इन लोगों को परेशानी होती है, क्रॉस करके नहीं जाना पड़ता है। और कैसे लगता है क्या? ये कूड़ा देखिए, कचरा कैसे किस तरह पड़ा हुआ है, और इस तरह से कैसे, मतलब एकदम इस तरह से नकार दिया गया है, इन लोग को नजरअंदाज कर दिया गया है। मैं आपको बोलूँ तो आपको आवास वगैरह मिला है? नहीं मिला। हाँ, क्यों भाई? कुछ यहाँ पे कोई भी योजनाओं का लाभ किसी को भी नहीं मिला है? नहीं, किसी को नहीं। दलित बस्ती समझ करके निगलेक्ट कर दिया। दलित बस्ती को समझ करके? हाँ, दलित बस्ती समझ कर यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि इनको पता है कि इनको क्या करना है। इनको 5 किलो हम राशन दे देंगे, उसी में हम भरमा लेंगे इनको, और हमारा अधिकार जो हमको राशन मिलता था, ठीक है, क्योंकि ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे भी कम होते हैं, अपना कमाएंगे खाएंगे, इसीलिए हाँ, उसी में 5 किलो राशन दे करके इनको अपनी तरफ मोह लिया जाता है। उसके बाद में इनका पूरा 5 साल शोषण किया जाता है। कोई देखने वाला नहीं होता। कोई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी होती है, अगर आप बात करते हैं बीएसपी की या सपा की, सपा भी रहा है, ठीक है, और उसके बाद भाजपा भी है। सपा के शासनकाल में ये रहता है कि आप कोई भी व्यक्ति इसलिए यहाँ पे नहीं आता है कि अरे ठीक है, ये तो छोड़ दो, इधर क्या हमें करना था। सपा का पार्षद रहा, अभी तक यहाँ पर ना तो पार्षद कभी बीएसपी का हुआ। अगर जहाँ जहाँ पर बीएसपी का पार्षद तक भी हुआ है, तो उसने विकास कराया। जितने भी यहाँ अगर खंबे लगे हैं, जो इलेक्शन यहाँ से लड़ा होगा पार्षद का, उसने लगवाए होंगे, या यहाँ से जितने भी विधायकी का इलेक्शन लड़ा है, उसने टंकियों का सुविधा की। ना तो इनको पानी पीने की सुविधा है, ना तो लाइट की थी। अदरवाइज ये सारे खंबे बांस से थे। पिछली बार एक पार्षद जी यहाँ आनंद यादव करके लड़े थे, बीएसपी से, उन्होंने खंभों का व्यवस्था करा थी अपनी तरफ से, जबकि यहाँ पे शासन प्रशासन वोट लेने के लिए सब आते हैं। वोट मिल जाएगा, उसके बाद फिर इनको सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। देखिए, हम आ रहे थे तो हमने देखा कि सभी पार्टियां अपने अपने पोस्टर तो लगाए हुए हैं, होर्डिंग भी लगाए हुए हैं, पंपलेट छपा कर लगाए हुए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मैंने आपको दिखाया और बहुत अफसोस हुआ देख कर कि यहाँ पर कोई पुरुष हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर किसी को मकान नहीं मिला है, गंदगी इतनी ज्यादा है, नालाएं बह रहे हैं, बच्चों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। और इन लोगों को क्यों नजरअंदाज कर रही है सरकार? क्यों ऐसा कर रही है? इन लोग के साथ दोगलापन है एक तरह से कहें तो। और ये बहुत मतलब अफसोसजनक चीज है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनकी तरफ कोई भी पार्टी ध्यान देने को तैयार नहीं है। इनका एक ही है कि हाँ चलो, इनकी एक उम्मीद जुड़ी हुई है बीएसपी से कि अगर बीएसपी आ जाती है सत्ता में हमारी, तो इनका शायद लक समझ जाए और इनका कुछ हो सके, उसमें हो सके। क्या इनका पूरा भरोसा है कि बीएसपी ही इनका कुछ कर सकती है, अच्छा बेहतर कर सकती है। फिलहाल हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे, अलग क्षेत्र में जाकर, अलग एरिया में जाकर दिखाने की कोशिश करूंगी ऐसे कि क्या जो यहाँ पे जो हाल है वो अलग जगहों पर भी दलित समुदाय को लेकर ऐसा ही हाल है, उनके क्षेत्र में ऐसे ही परेशानियां हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।